मित्रों, क्या कभी आपने अपनी अंतरात्मा में एक गहरी अनकही बेचैनी महसूस की है? एक ऐसी अशांति जो जीवन की सारी सफलताओं, सारे भौतिक सुखों के बावजूद पीछा नहीं छोड़ती। हम सब कुछ पा लेते हैं, नाम, धन, रिश्ते, लेकिन फिर भी भीतर कहीं एक खालीपन सा लगता है, जैसे कुछ छूट रहा हो, कुछ अधूरा हो। यह वह क्षण है जब हम यह जानने को आतुर होते हैं कि क्या इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से परे भी कोई सत्य है, कोई गहरा अर्थ है। क्या कोई ऐसी कुंजी है जो इस आंतरिक अशांति को शांत कर सके, जो हमारे मन को पूर्ण शांति और संतुष्टि से भर दे। आज मैं आपके साथ एक ऐसे शाश्वत ज्ञान को साझा करने जा रहा हूं जो हजारों साल पहले एक ऐसे महापुरुष ने हमें दिया था, जिसने स्वयं उस सत्य को जिया और अनुभव किया था। उनका नाम है भगवान बुद्ध। उनके नियम सिर्फ सिद्धांत नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण है। एक ऐसा दर्पण है जो हमारी आत्मा को प्रतिबिंबित करते हैं और हमें भीतर की असीम शांति का मार्ग दिखाते हैं। यह वो ज्ञान है जो आपकी सोच को, आपके जीवन को, आपके हर अनुभव को हमेशा के लिए बदल देगा। यदि आपने इन नियमों को अपनी चेतना में उतरने दिया, तो आप पाएंगे कि जीवन का हर पल एक अनमोल उपहार है और हर चुनौती एक अवसर। पहला नियम, अस्थिरता का नियम, अनित्यता, अनिका। मेरे प्रिय दोस्तों, जीवन का पहला और सबसे मौलिक सत्य है अनित्यता या अस्थिरता। इसका अर्थ है कि इस संसार में और हमारे अपने भीतर भी कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ निरंतर बदल रहा है, हर पल रूपांतरित हो रहा है। हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे रिश्ते, हमारी संपत्ति, यहां तक कि ब्रह्मांड भी, सब कुछ अनवरत परिवर्तन के चक्र में है। जो आज है, कल वह नहीं होगा। जो कल था, वह आज नहीं है। जब हम इस सत्य को गहराई से समझते हैं, तो यह हमारी सोच को जड़ से हिला देता है। हम अक्सर चीजों को, रिश्तों को, अपनी पहचान को स्थायी मान लेते हैं। हम सुखों को पकड़कर रखना चाहते हैं और दुखों से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन अस्थिरता का नियम हमें सिखाता है कि यह पकड़ना ही हमारे कष्टों का मूल कारण है। जब हम किसी सुख को स्थायी मानकर उससे चिपक जाते हैं, तो उसके बदल जाने पर, उसके दूर चले जाने पर हमें गहरा दुख होता है। सोचिए, आपने कितनी बार किसी चीज को पाकर सोचा होगा कि अब सब ठीक हो गया, लेकिन कुछ ही समय बाद वह खुशी फीकी पड़ गई या वह चीज बदल गई। यह इसलिए होता है क्योंकि हम अनित्य को नित्य मान लेते हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हर अनुभव, हर भावना, हर स्थिति एक लहर की तरह है। वह उठती है, अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है और फिर शांत हो जाती है। यदि हम इस लहर को पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो अंततः हम ही डूबेंगे। यह नियम हमें स्वीकृति और मुक्ति सिखाता है। जब हम स्वीकार करते हैं कि सब कुछ क्षणभंगुर है, तो हम चीजों को वैसी ही देख पाते हैं जैसी वे हैं, अस्थायी। इससे हमारी पकड़ ढीली पड़ती है। हम सुखों का आनंद लेते हैं, लेकिन उनसे आसक्त नहीं होते। हम दुखों का अनुभव करते हैं, लेकिन उनमें फंसते नहीं। हम जानते हैं कि यह भी गुजर जाएगा। इस नियम को अपने जीवन में कैसे उतारें? हर सुबह उठकर अपने आप से कहें, आज का दिन भी अस्थिर है, इसमें जो भी आएगा वह बदलेगा। अपनी भावनाओं को देखें, वे आती हैं और चली जाती हैं। अपने विचारों को देखें, वे भी आते हैं और चले जाते हैं। अपनी सांसों को देखें, वे भी स्थिर नहीं हैं। जब आप इस निरंतर प्रवाह को महसूस करेंगे, तो आप वर्तमान क्षण में जीना सीखेंगे। आप भविष्य की चिंताओं और अतीत के पछतावे से मुक्त होंगे। यदि आप इस सत्य को नहीं अपनाते, मेरे दोस्तों, तो जीवन आपको बार बार चोट पहुंचाएगा। आप हर बदलाव पर दुखी होंगे, हर नुकसान पर टूट जाएंगे। आपकी शांति भंग होगी, क्योंकि आप उस चीज को पकड़े रहेंगे जो पकड़ में आ ही नहीं सकती। अनित्यता का नियम एक चेतावनी नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का मार्ग है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा सुख किसी बाहरी चीज को पकड़ने में नहीं, बल्कि भीतर की मुक्ति में है। इस सत्य को स्वीकार करने में है कि परिवर्तन ही जीवन का एकमात्र स्थिरांक है। दूसरा नियम, दुहक का नियम, दुखा। प्रिय मित्रों, बुद्ध का दूसरा महान नियम है दुहक का नियम। यह सुनकर कुछ लोग सोचते हैं कि बुद्ध ने जीवन को केवल दुखमय बताया है, लेकिन यह एक गलतफहमी है।
बुद्ध ने केवल सत्य को उजागर किया, और सत्य यह है कि जीवन में दुख का एक अनिवार्य पहलू है। दुख का अर्थ केवल शारीरिक पीड़ा या मानसिक कष्ट नहीं है। इसका अर्थ है असंतोष, अपूर्णता और हमारी इच्छाओं व वास्तविकता के बीच का अंतर। जन्म लेना दुख है, बूढ़ा होना दुख है, बीमार होना दुख है, मरना दुख है, प्रियजनों से बिछड़ना दुख है, अप्रिय लोगों के साथ रहना दुख है। जो हम चाहते हैं वह न मिलना दुख है, और जो हम नहीं चाहते वह मिल जाना भी दुख है। सरल शब्दों में, आसक्ति ही दुख का मूल कारण है। जब हम किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, किसी परिणाम से बहुत अधिक आसक्त हो जाते हैं, तो उसके बदल जाने पर, उसके दूर चले जाने पर या हमारी उम्मीदों के विपरीत होने पर हमें दुख होता है। यह नियम हमें यह नहीं सिखाता कि हमें दुखी होना चाहिए, बल्कि यह सिखाता है कि हमें दुख की प्रकृति को समझना चाहिए। जब हम दुख के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, तो हम उससे भागने या उसे दबाने की बजाय उसके कारणों को जानने और उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। यह एक डॉक्टर की तरह है जो पहले रोग का निदान करता है, फिर उसके उपचार का मार्ग बताता है। बुद्ध ने भी यही किया। उन्होंने दुख का निदान किया और फिर उसके निवारण का मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग, सुझाया। यह नियम हमें एक गहरा आंतरिक परिवर्तन देता है, तो हम चीजों को वैसी ही देख पाते हैं जैसी वे हैं, अस्थायी। इससे हमारी पकड़ ढीली पड़ती है। हम सुखों का आनंद लेते हैं, लेकिन उनसे आसक्त नहीं होते। हम दुखों का अनुभव करते हैं, लेकिन उनमें फंसते नहीं। हम जानते हैं कि यह भी गुजर जाएगा। इस नियम को अपने जीवन में कैसे उतारें? हर सुबह उठकर अपने आप से कहें, आज का दिन भी अस्थिर है, इसमें जो भी आएगा वह बदलेगा। अपनी भावनाओं को देखें, वे आती हैं और चली जाती हैं। अपने विचारों को देखें, वे भी आते हैं और चले जाते हैं। अपनी सांसों को देखें, वे भी स्थिर नहीं हैं। जब आप इस निरंतर प्रवाह को महसूस करेंगे, तो आप वर्तमान क्षण में जीना सीखेंगे। आप भविष्य की चिंताओं और अतीत के पछतावे से मुक्त होंगे। यदि आप इस सत्य को नहीं अपनाते, मेरे दोस्तों, तो जीवन आपको बार बार चोट पहुंचाएगा। आप हर बदलाव पर दुखी होंगे, हर नुकसान पर टूट जाएंगे। आपकी शांति भंग होगी, क्योंकि आप उस चीज को पकड़े रहेंगे जो पकड़ में आ ही नहीं सकती। अनित्यता का नियम एक चेतावनी नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का मार्ग है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा सुख किसी बाहरी चीज को पकड़ने में नहीं, बल्कि भीतर की मुक्ति में है। इस सत्य को स्वीकार करने में है कि परिवर्तन ही जीवन का एकमात्र स्थिरांक है। दूसरा नियम, दुहक का नियम, दुखा। प्रिय मित्रों, बुद्ध का दूसरा महान नियम है दुहक का नियम। यह सुनकर कुछ लोग सोचते हैं कि बुद्ध ने जीवन को केवल दुखमय बताया है, लेकिन यह एक गलतफहमी है। बुद्ध ने केवल सत्य को उजागर किया, और सत्य यह है कि जीवन में दुख का एक अनिवार्य पहलू है। दुख का अर्थ केवल शारीरिक पीड़ा या मानसिक कष्ट नहीं है। इसका अर्थ है असंतोष, अपूर्णता और हमारी इच्छाओं व वास्तविकता के बीच का अंतर। जन्म लेना दुख है, बूढ़ा होना दुख है, बीमार होना दुख है, मरना दुख है, प्रियजनों से बिछड़ना दुख है, अप्रिय लोगों के साथ रहना दुख है। जो हम चाहते हैं वह न मिलना दुख है, और जो हम नहीं चाहते वह मिल जाना भी दुख है। सरल शब्दों में, आसक्ति ही दुख का मूल कारण है। जब हम किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, किसी परिणाम से बहुत अधिक आसक्त हो जाते हैं, तो उसके बदल जाने पर, उसके दूर चले जाने पर या हमारी उम्मीदों के विपरीत होने पर हमें दुख होता है। यह नियम हमें यह नहीं सिखाता कि हमें दुखी होना चाहिए, बल्कि यह सिखाता है कि हमें दुख की प्रकृति को समझना चाहिए। जब हम दुख के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, तो हम उससे भागने या उसे दबाने की बजाय उसके कारणों को जानने और उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। यह एक डॉक्टर की तरह है जो पहले रोग का निदान करता है, फिर उसके उपचार का मार्ग बताता है। बुद्ध ने भी यही किया। उन्होंने दुख का निदान किया और फिर उसके निवारण का मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग, सुझाया। यह नियम हमें एक गहरा आंतरिक परिवर्तन देता। अधिकांश कष्ट हमारे मैं को बचाने, उसे पोषित करने, उसे दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश में होते हैं। जब मैं का यह भ्रम टूटता है,
तो हम स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। हम महसूस करते हैं कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग हैं, न कि एक अलग कटकर अलग हुआ इकाई। यह हमें दूसरों के साथ गहरा संबंध स्थापित करने में मदद करता है, क्योंकि जब मैं का भ्रम टूटता है तो तुम और वे के बीच की दीवारें भी गिर जाती हैं। हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस करते हैं। यह हमें विनम्रता और करुणा सिखाता है। जब हम समझते हैं कि हम सभी एक ही प्रवाह का हिस्सा हैं, तो दूसरों के प्रति हमारी कठोरता कम हो जाती है। हम समझते हैं कि उनकी पीड़ा भी हमारी अपनी पीड़ा का ही एक विस्तार है। यह हमें अपने भीतर के भय को दूर करने में मदद करता है, क्योंकि मृत्यु का भय भी इसी स्थायी मैं के खत्म होने के भय से जुड़ा है। जब कोई स्थायी मैं है ही नहीं, तो किसका अंत होगा? यदि आप इस सत्य से आंखें चुराते हैं, मेरे दोस्तों, तो आप अपने अहंकार के जाल में फंसे रहेंगे। आप लगातार अपनी पहचान को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, दूसरों से खुद को अलग और श्रेष्ठ मानेंगे, और इस प्रक्रिया में आप अकेलेपन, गर्व, क्रोध और ईर्ष्या के शिकार होंगे। अनाथमन का नियम हमें वास्तविक स्वतंत्रता का स्वाद चखाता है। वह स्वतंत्रता जो मैं के झूठे बंधन से मुक्ति पाने में है। यह हमें सिखाता है कि हम वास्तव में कौन हैं, और उस सत्य में ही हमारी परम शांति निहित है। चौथा नियम, करुणा और मैत्री का नियम, मेटा करुणा। आदरणीय मित्रों, बुद्ध का चौथा नियम करुणा और मैत्री का नियम है। यह केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक सक्रिय अभ्यास है अपने प्रति और सभी जीवित प्राणियों के प्रति असीमित प्रेम, दया और सहानुभूति विकसित करना। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को देखकर उसे दूर करने की इच्छा रखना, और मैत्री का अर्थ है सभी के कल्याण और खुशी की कामना करना, बिना किसी शर्त या भेदभाव के। यह नियम हमारी आंतरिक दुनिया को पूरी तरह से बदल देता है। हम अक्सर अपने आप को दूसरों से अलग देखते हैं या उन्हें प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते हैं। हम अपने सुख को दूसरों के दुख में पाते हैं या उनकी खुशी से ईर्ष्या करते हैं। लेकिन करुणा और मैत्री हमें सिखाती है कि हम सभी एक ही चेतना के हिस्से हैं, और किसी एक का दुख वास्तव में हम सबका दुख है, और किसी एक की खुशी हम सबकी खुशी है। जब हम करुणा और मैत्री का अभ्यास करते हैं, तो हमारे भीतर से क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और पूर्वाग्रह जैसे नकारात्मक भाव धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। हमारा हृदय विशाल हो जाता है और हम दूसरों को समझने और उन्हें स्वीकार करने की क्षमता विकसित करते हैं। यह हमें दूसरों के प्रति अधिक धैर्यवान और क्षमाशील बनाता है, क्योंकि हम उनकी गलतियों के पीछे के कारणों को समझने का प्रयास करते हैं, बजाय केवल उन्हें दोषी ठहराने के। यह नियम हमारे रिश्तों को गहराई से बदल देता है। जब हम अपने परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और यहाँ तक कि उन लोगों के प्रति भी करुणा और मैत्री रखते हैं जिनसे हम असहमत हैं, तो हमारे संबंध अधिक सामंजस्यपूर्ण हो जाते हैं। हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं और बदले में हमें भी प्रेम और सम्मान मिलता है। यह एक अद्भुत चक्र है। जितना अधिक हम देते हैं, उतना ही अधिक हमें मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह नियम हमें अपने प्रति करुणा सिखाता है। हम अक्सर अपने आप पर बहुत कठोर होते हैं, अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ नहीं कर पाते। मैत्री हमें सिखाती है कि हम भी एक जीवित प्राणी हैं और हमें भी प्रेम और दया के पात्र हैं। जब हम अपने प्रति दयालु होते हैं, तभी हम दूसरों के प्रति सच्चे अर्थों में दयालु हो सकते हैं। यह हमारी आत्म छवि को सुधारता है और हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। यदि आप इस सत्य से विमुख रहते हैं, मेरे दोस्तों, तो आपका हृदय कठोर और संकीर्ण रहेगा। आप दूसरों से कटे हुए महसूस करेंगे और आपके भीतर क्रोध, घृणा और ईर्ष्या का विष फैलता रहेगा। यह आपको आंतरिक रूप से जलाएगा और आपको कभी भी सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव नहीं होने देगा। करुणा और मैत्री का नियम हमें बताता है कि सच्चा सुख दूसरों के सुख में है और दूसरों के दुख को दूर करने में है। यह हमें प्रेम के उस असीम सागर से जोड़ता है जो हमारे भीतर ही विद्यमान है। पांचवा नियम, मध्य मार्ग का नियम, मज्जिमा पटिपदा, मज्जिमा पटिपाडा। प्रिय मित्रों, बुद्ध का पांचवा और अत्यंत व्यावहारिक नियम है
मध्य मार्ग का नियम या मज्जिमा पटिपदा। यह नियम हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और संयम सिखाता है। बुद्ध ने स्वयं अत्यधिक भोग विलास और कठोर तपस्या दोनों का अनुभव किया था और पाया कि दोनों ही चरम मार्ग दुख की ओर ले जाते हैं। असली ज्ञान और शांति इन दोनों के बीच के मध्य मार्ग में निहित है। मध्य मार्ग का अर्थ है अतिवादी सोच और व्यवहार से बचना। यह न तो पूरी तरह से भौतिक सुखों में लिप्त होना है और न ही उन्हें पूरी तरह से त्याग कर स्वयं को कष्ट देना है। यह भोजन में, नींद में, काम में, रिश्तों में और यहाँ तक कि आध्यात्मिक अभ्यास में भी संतुलन बनाए रखना है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर चीज की एक सीमा होती है और उस सीमा का अतिक्रमण करने से कष्ट ही मिलता है। यह नियम हमारी सोच को स्थिरता और विवेक प्रदान करता है। हम अक्सर सब कुछ या कुछ नहीं की मानसिकता में जीते हैं। हम या तो किसी चीज के पीछे पागलपन की हद तक भागते हैं या उसे पूरी तरह से त्याग देते हैं। मध्य मार्ग हमें सिखाता है कि हमें बीच का रास्ता खोजना चाहिए, जहां हम जीवन का अनुभव कर सके लेकिन उससे बंधे नहीं। यह हमें निर्णय लेने में मदद करता है, जहां हम परिस्थितियों को पूरी तरह से समझकर बिना किसी पूर्वाग्रह के संतुलित निर्णय ले सकें। मध्य मार्ग हमें एक स्वस्थ और स्थायी जीवन शैली अपनाने में मदद करता है। यह हमें बताता है कि अत्यधिक परिश्रम हमें जला सकता है और अत्यधिक आलस्य हमें निष्क्रिय बना सकता है। हमें इन दोनों के बीच एक ऐसा संतुलन खोजना चाहिए जहां हम उत्पादक भी रहें और स्वस्थ भी। यह हमारी मानसिक और शारीरिक भलाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह नियम हमें अत्यधिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से भी बचाता है। जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम अति उत्साहित हो सकते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो हम गहरे अवसाद में जा सकते हैं। मध्य मार्ग हमें सिखाता है कि भावनाओं को अनुभव करें लेकिन उनमें पूरी तरह से बह न जाएं। हम अपनी भावनाओं के साक्षी बने, उन्हें देखें लेकिन उनसे आसक्त न हो। यह हमें भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। यदि आप इस सत्य को अनदेखा करते हैं मेरे दोस्तों, तो आपका जीवन असंतुलित और अस्थिर रहेगा। आप या तो भोग विलास में लिप्त होकर अंततः खालीपन महसूस करेंगे या अत्यधिक त्याग में स्वयं को कष्ट देंगे और फिर भी शांति नहीं पाएंगे। आप जीवन के झूलों पर ऊपर नीचे होते रहेंगे, कभी भी केंद्र में नहीं आ पाएंगे। मध्य मार्ग का नियम हमें सिखाता है कि सच्ची शांति और ज्ञान चरम सीमाओं में नहीं बल्कि संतुलन में है, विवेकपूर्ण चुनाव में है और जीवन के हर पहलू को संयम के साथ जीने में है। यह हमें एक स्थिर, शांत और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। मित्रों, ये केवल 5 नियम नहीं है, बल्कि ये जीवन को देखने की 5 खिड़कियां हैं। हर खिड़की से हमें एक नया दृष्टिकोण मिलता है, एक नई समझ मिलती है। इन नियमों को अपनी चेतना में उतरने देना ही सच्ची आध्यात्मिक यात्रा है। यह कोई रातों रात होने वाला परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक सतत अभ्यास है, एक जागरूक प्रयास है। इन नियमों को बार बार पढ़ें, इन पर मनन करें, अपने जीवन में इनके प्रभाव को देखें। जब आप अस्थिरता को समझेंगे तो आप चीजों को पकड़ना छोड़ देंगे। जब आप दुख की प्रकृति को समझेंगे तो आप उसके कारणों को दूर करने का प्रयास करेंगे। जब आप अनात्मन को समझेंगे तो आपका अहंकार कम होगा। जब आप करुणा और मैत्री का अभ्यास करेंगे तो आपका हृदय प्रेम से भर जाएगा। और जब आप मध्य मार्ग पर चलेंगे तो आपका जीवन संतुलित और शांत हो जाएगा। मेरे प्रिय दोस्तों, आज हमने भगवान बुद्ध के उन 5 नियमों पर गहन चर्चा की है जो आपकी सोच को, आपकी अंतर्दृष्टि को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। ये नियम हमें बताते हैं कि जीवन का सत्य क्या है, दुख का कारण क्या है और उस दुख से मुक्ति का मार्ग क्या है। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने भीतर की असीम शांति और प्रेम को खोज सकते हैं और कैसे एक संतुलित, सार्थक जीवन जी सकते हैं। यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है मेरे मित्रों, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। इसे अनुभव करें और आप पाएंगे कि आपके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि यह गहन चर्चा आपके हृदय को छू गई होगी और आपको सत्य की ओर एक कदम और करीब ले गई होगी।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और धार्मिक सुविचार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों पर चर्चा करते रहें। आपके विचार और अनुभव हमें और भी प्रेरित करते हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे और आपका जीवन शांति और आनंद से भरा हो। धन्यवाद।